हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट क्वेश्चंस। आई एम ध्रुवी और आज हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। तो पहले हम देखते हैं कि वो स्टेट क्या करता है। सो इट स्टेट्स दैट इन अ लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स एंड डिपेंडेंट सोर्स द रिजल्टेंट करंट इन एनी एलिमेंट इज, यानी कि जब भी हम एक लीनियर नेटवर्क कंसिडर कर रहे हैं, अगर उसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट सोर्स है तो जो टोटल करंट होगा that will be equal to the algebraic sum of the current that would be produced by each independent source acting alone। यानी कि बहुत सारे अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स एंड डिपेंडेंट सोर्स होंगे तो टोटल करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ एक एक करके हम सोर्स कंसिडर करेंगे, उसका करंट निकालेंगे एंड उनको ऐड करेंगे। सो इट इज इक्वल्स टू द अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन। तभी हम वही कंसिडर करेंगे कि सिर्फ एक ही सोर्स एक्ट कर रहा है, बाकी सोर्सेज को हम उसके इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर देंगे। वैसे ही सारे सोर्सेज के साथ करेंगे एंड देन सारे करंट्स को एड अप करेंगे। सो दिस इज व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम। सो जो हमारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस के साथ। सिमिलरली सेम गोज फॉर इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास अगर कोई और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रहा तो हम उसे शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करेंगे एंड करंट सोर्स को ओपन सर्किट के साथ। एंड डिपेंडेंट सोर्सेज एक्चुअली सोर्सेज नहीं होते बट वो डिसिपेटिव कंपोनेंट्स होते हैं। सो हम उसे कंसिडर करेंगे कि वो एक्टिव है फॉर ऑल द टाइम। सो जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनके लिए हम सॉल्व करेंगे। सो एज गिवन इन द क्वेश्चन, अभी हमें सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना है। वी नीड टू फाइंड द करंट थ्रू द 6 ओम रेजिस्टर। और हमारे पास यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो दो वोल्टेज सोर्सेज है, दो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज है एंड ये हमारा डिपेंडेंट करंट है। तो दिस विल बी प्रेजेंट फॉर बोथ ऑफ द कैलकुलेशन। पहले हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 15 वोल्ट्स, सेकेंड टाइम हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 10 वोल्ट्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा करंट जो फ्लो हो रहा है इक्वेशन से वो हमें आई दिया हुआ है। सो फर्स्ट व्हेन विल बी कैलकुलेटिंग फॉर 15 वोल्ट्स हम कंसिडर करेंगे 15 वोल्ट सोर्स, ठीक है ना। तो अब हम जब 15 वोल्ट्स कंसिडर कर रहे हैं तो ये वाला वोल्टेज सोर्स विल बी रिप्रेजेंटेड विथ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो हमारा इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसको हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर 8 ओम्स है, 6 ओम, 15 वोल्ट, दिस इज 3i एंड दिस इज i। तो फॉर फर्स्ट वोल्टेज सोर्स हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम आई डैश कह रहे हैं, तो ये भी आई डैश हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले सर्किट में हम अपना मैश लगाएंगे, राइट। सो कंसिडर कि मेरा i1 का डायरेक्शन ये है, i2 का डायरेक्शन ये है, बट क्योंकि अब हमारे मैश के बीच में एक करंट सोर्स आ गया तो मैश 1 एंड 2 विल फॉर्म अ super mesh. So mesh 1 and 2 will form a super mesh. करेक्ट। अब हमने ऑलरेडी सुपर मैश पढ़ा है तो अब हम करंट इक्वेशन लिख लेंगे पहले, यानी कि ये उस I2 का डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है। सो विल राइट दैट कि I2 माइनस I1 जो है हमारा वो 3i डैश है। और आई डैश क्या है, यहाँ पर जैसे कि तुम देख सकते हो आई डैश और I1 सेम है, राइट। सो आई डैश इज इक्वल्स टू I1। क्यों? बिकॉज ये लूप में तुम देख सकते हो I1 फ्लो रहा है, वही करंट फ्लो रहा है, आई डैश है, ठीक है। तो आई डैश और I1 सेम है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3i1। सो दैट इज I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 3i1। सो 4i1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, फाइन। अब हम क्या करेंगे, विल अप्लाई KVL टू द आउटर पार्ट ऑफ द सुपर मैश। तो अभी हमारा सुपर मैश का हमने पहले करंट इक्वेशन लिख लिया, राइट, दैट इज I2 माइनस I1 फॉर दिस करंट सोर्स लिख लिया। अब हम पूरा KVL लगाएंगे टू द आउटर मैश। तो ये होगा 15i1 माइनस, सॉरी दिस इज वोल्टेज सोर्स, सो 15 माइनस 6i1 माइनस 8i2 इज इक्वल्स टू 0। See, this is 15 volts minus 6 current flowing through this mesh is I1 minus 8 current flowing through this mesh is I2 is equals to 0, ठीक है। तो इसका फाइनल जो इक्वेशन बन रहा है वो है 6i1 प्लस 8i2 is equals to 15। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो जब तुम इक्वेशन 1 और 2 साथ में सॉल्व करोगे, सो ऑन सॉल्विंग
1 and 2. You get the value of I1 as 0.39 amperes and I2 का वैल्यू तुम्हें मिलेगा जो है 1.57 amperes. ठीक है, अब हमारा जो था वो करंट था I, राइट, जिसको हमने I डैश किया था फॉर फर्स्ट पार्ट. तो I डैश को हमने बोला था कि वो I1 के बराबर है, तो I1 का वैल्यू 0.39 amperes. सो हमारा I डैश का वैल्यू मिल गया फॉर कंसिडरिंग 15 वोल्ट सोर्स. अब हम क्या करेंगे, 10 वोल्ट्स कंसिडर करेंगे एंड 15 वोल्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे विथ शॉर्ट सर्किट. सो ये हमारा आ गया, 10 वोल्ट्स कंसिडर किया और यहाँ पर हमने शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट कर दिया. बाकी पूरा डायग्राम विल बी सेम, राइट. डिपेंडेंट करंट सोर्स एज इट इज, इट विल बी एक्टिव ऑल द टाइम. तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम सेकेंड पार्ट के लिए कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि व्हेन कंसिडरिंग 10 वोल्ट सोर्स एक्टिंग अलोन. ठीक है, तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे आई डबल डैश, तो ये भी सेम आई डबल डैश हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम करेंगे सेम, यहाँ पर भी I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I2. अगेन हमें सुपर मैश बनाना पड़ेगा. मैश 1 एंड 2 विल फॉर्म सुपर मैश. ठीक है, तो फिर से हमें करंट इक्वेशन लिखना है, यानी कि I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 3I1, राइट. So 4I1 minus I2 is equals to 0. Same, I2 minus I1 is equals to 3I1, right? Now again यहाँ पर same, I1 is equals to I double dash. क्यों? Because same mesh में ही current दिखाया हुआ है. So ये हमारे equations बन गए. अब हम KVL लगाएंगे to the outer super mesh. So वो क्या बनेगा? So that will be minus 6I1 minus 8I2 प्लस 10 वोल्ट्स इज इक्वल्स टू 0. ये देखो, माइनस 6I1 माइनस 8, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज I2. अभी यहाँ पर प्लस है, सो प्लस 10 वोल्ट इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. यानी कि ये इक्वेशन फाइनली बन जाएगा 6I1 प्लस 8I2 इज इक्वल्स टू 10. तो जब हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो ऑन सॉल्विंग you get the value of I1 is equals to 0.26 amperes और I2 का वैल्यू तुम्हें मिलेगा 1.05 amperes. अब हमने क्या कहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो I डबल डैश है, राइट, एंड I डबल डैश कितना है, I1 के बराबर. सो हमारा I डबल डैश विल बी 0.26 amperes. सो हमारे पास अभी I डैश भी है और I डबल डैश भी है. सो फाइनल टोटल करंट विल बी द समेशन ऑफ करेंट्स कंसिडरिंग इंडिविजुअल सोर्सेज. तो पहले हमने सिर्फ 15 वोल्ट्स कंसिडर किया था, उसके लिए I डैश था. फिर हमने 10 वोल्ट्स कंसिडर किया, तभी I डबल डैश था. सो ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज एज 0.39 प्लस 0.26 हमें फाइनल वैल्यू मिलेगा जो कि है 0.65 एम्पियर्स. फाइन. सो बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, दैट इज बाय एडिंग द करेंट्स that is produced due to individual sources. So I hope you have understood. So the current that is flowing through the 6 ohm resistor is equals to 0.65 amperes. So for any queries, you can write to us in the comment section below. We'll try to solve your doubts, and please share this video with your friends as much as possible. See you in next lecture. Till then, bye bye.